जोहार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन एजुकेशन हब में। चलिए दोस्तों, जिस प्रकार हम आप सभी से वादा किए थे कि हिंदी के जो है सारे भागों को हम करवाएंगे डेली एक पार्ट से, जो है जितने संभावनाएं जो है हो सकती है उतने एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर के आएंगे। चलिए, आज कृतिका भाग 2 पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। इससे जो है दोस्तों हम 40 एमसीक्यू कराएंगे। इससे जो है ना पेपर में बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहा ये आपके सामने। क्या है दोस्तों, देखिए प्रश्न ये है दोस्तों, लेखिका किस शहर का सुबह शाम रात सब सुंदर होने की बात बोल रही है। लेखिका जो है दोस्तों किस शहर को जो है सुबह शाम रात सब सुंदर होने की बात बोल रही है। कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, गंगटोक। तो देखिए दोस्तों, कहानी जब पढ़िएगा तब कहानी में जो है किस शहर की बात की गई है, गंगटोक की, है ना दोस्तों। किस शहर की बात की गई है दोस्तों, गंगटोक की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न ये रहा दोस्तों, देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है। क्या है दोस्तों, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है ना दोस्तों। गंगटोक जो है दोस्तों किस राज्य की राजधानी है, तो सिक्किम का। किसका राजधानी है दोस्तों, सिक्किम का राजधानी गंगटोक है। एक कहानी में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यह है दोस्तों, अति इद्रियता का क्या अर्थ है। बहुत ही ऐसा ही प्रश्न एकदम देखने को मिलेगा, है ना। तो अति दृढ़ता का मतलब जो होता है दोस्तों, गर्मी भीषण प्रकाश नहीं, क्या होती है, इंद्रियों से परे। इंद्रियों से परे, परे कहने का मतलब होता है दोस्तों ऊपर, इंद्रियों से ऊपर। 4 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, उजास का पर्यायवाची क्या है। उजास का पर्यायवाची क्या है। देखिए उजास का पर्यायवाची प्रकाश, ये भी सही है ना। उजाला, ये भी सही है। तो ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों। ए और बी क्या हो जाएगा दोस्तों, उजास, उजाला और प्रकाश, है ना। चलिए 5 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है। हिमालय को जो है दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों अन्नपूर्णा। क्या नाम है, अन्नपूर्णा नहीं दोस्तों, कंचनजंगा है। क्या है, कंचनजंगा। तीसरी सबसे बड़ी चोटी जो है दोस्तों क्या है, कंचनजंगा, है ना। नेक्स्ट चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, कौन सी चोटी लेखिका को बालकनी से नहीं दिखे। कौन सी चोटी जो है लेखिका के बालकनी से नहीं दिखे। तो कौन चोटी नहीं दिख रहे थे, कंचनजंगा, है ना दोस्तों, कंचनजंगा। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रकम रकम का क्या अर्थ है। रकम रकम का जो है दोस्तों क्या अर्थ है। तो रकम रकम का अर्थ है दोस्तों तरह तरह का। क्या अर्थ है, तरह तरह का, अलग अलग, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है, युमथांग गंगटोक से कितनी दूर पर था। युमथांग जो था दोस्तों गंगटोक से कितनी दूरी पर था, 149 किलोमीटर दूर। कितनी दूरी पर था दोस्तों, 149 किलोमीटर दूरी पर था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था। लेखिका के ड्राइवर जो थे दोस्तों कम गाइड, उसका नाम क्या था। तो क्या नाम था दोस्तों, जितेन नॉर्गे। क्या नाम था, जितेन नॉर्गे नाम था, है ना। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, जगह जगह पर लेखिका को कौन से नुकीले पेड़ दिखाई दिए, है ना। जगह जगह पर जो है लेखिका को कौन से नुकीले पेड़ दिखाई दिए। तो धूपी का पेड़ दिखाई दे रहा था और पाइन का पेड़। तो क्या हो जाएगा, सी विल बी आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों, है ना, धूपी और पाइन का पेड़, है ना। चलिए 11 नंबर प्रश्न ये है आपका। 11 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, लेखिका को रास्ते में किस रंग की पताकाएं दिखाई दी। किस रंग के पताकाएं दिखाई दी थे। किस रंग के पताकाएं दिखाई दी थी, सफ़ेद रंग का। किस रंग का, सफ़ेद रंग का, है ना। चलिए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न ये है आपका, सफेद बौद्ध ध्वज किस चीज के प्रतीक थे, है ना। सफेद जो है दोस्तों बौद्ध ध्वज जो है किस चीज के प्रतीक थे, तो शांति और अहिंसा के। किसका प्रतीक थे, शांति और अहिंसा के। तो क्या हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों आंसर। सी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न ये है, कवि लॉन्ग्स स्टॉक में किस फिल्म की शूटिंग हुई थी, है ना। कवि लॉन्ग्स स्टॉक में किस फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो किस फिल्म की शूटिंग हुई थी, गाइड फिल्म की। किस फिल्म की शूटिंग हुई थी दोस्तों, गाइड फिल्म का, है ना।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, कवि लोंग स्टाक किस स्थानीय जाति के शांति का शुरुआत स्थल है ना। कवि लोंग स्टॉक किस स्थानीय जाति के शांति का क्या है, शुरुआत है। तो लेप्चा जाति के और भूटिया, किस जाति के, भूटिया और लेप्चा। तो क्या आपका सही हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, है ना, ए और बी दोनों। समझ पा रहे हैं। चलिए, रफ्ता रफ्ता का क्या अर्थ है। रफ्ता रफ्ता का क्या अर्थ है दोस्तों, धीरे धीरे। रफ्ता रफ्ता का क्या अर्थ होता है, धीरे धीरे, है ना। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, सिद्धत का क्या अर्थ है। सिद्धत का जो है दोस्तों क्या अर्थ है। सिद्धत का अर्थ देखिए क्या होता है दोस्तों, तीव्रता से हाँ होता है, प्रबलता से होता है, अधिकता से ये भी होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका, सभी, इनमें से सभी, है ना। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सिलीगुड़ी से कौन सी नदी बह रही थी। सिलीगुड़ी से जो है दोस्तों कौन सी नदी बह रही थी। तो सिलीगुड़ी से कौन सी नदी बह रही थी, तीस्ता नदी। कौन सा नदी, तीस्ता नदी, है ना। चलिए 18 नंबर देखते हैं। अभिसशप्त का क्या अर्थ है। अभिसशप्त का क्या अर्थ है। देखिए सापित, हाँ सापित भी होता है, अभियुक्त, है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए और बी वहीं दिए जाते हैं जहां चांस रहती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा अन्य प्रश्नों में भी। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या है, तमसिकता का क्या अर्थ है ना। तमोगुण से युक्त हाँ होता है, कुटिल ए भी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना, ए और बी दोनों। बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आठे से आप क्या समझते हैं। आठे से आप क्या समझते हैं, हाथ में पड़ने वाले गांठ या निशान। आठ क्या पढ़ते हैं, आठे से हाथ में कुछ काम करते करते निशान गांठे पड़ जाते हैं, उसके क्या बोलते हैं, तो ठाठे बोलते हैं ना, ठाठे। बी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ का लेखिका कौन है। साना साना पाठ जोड़ी हाथ जो है इसका जो है पाठ का लेखिका कौन है। तो कौन है, मधु कंकरिया जी। कौन है दोस्तों, मधु कंकरिया जी, है ना। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। सिक्किम राज्य की राजधानी का क्या नाम है। तो सिक्किम कहाँ की राजधानी है दोस्तों, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। कहाँ है दोस्तों, गंगटोक, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ क्या है। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ क्या है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर, छोटे छोटे हाथ जोड़कर, है ना, ये अर्थ है। चलिए 25 नंबर प्रश्नों को, इस पाठ में लेखिका कहाँ कहाँ की यात्रा करती है। इस पाठ में जो है लेखिका कहाँ कहाँ की यात्रा करती है। तो लेखिका करती है देखिए गंगटोक, दिल्ली, आगरा, नेपाल नहीं, चीन, भूटान, नेपाल, कटाव नहीं। गंगटोक, युमतांग, कटाव और लायुक्का कहाँ के करती है, गंगटोक, युमतांग, कटाव और लायुंका। सी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ए रहा दोस्तों आपका, लेखिका ने गंगटोक शहर के लोगों के लिए क्या कहा, है ना। गंगटोक शहर के लोगों के लिए क्या कहा दोस्तों, तो वहाँ के लोगों को बोले थे कि मेहनतकार बदशाहों का शहर है। क्या, मेहनतकार और बदशाहों का शहर है, ये लेखिका बोली थी। ओके लोग कौन से धर्म को मानते थे। ओके लोग जो है दोस्तों कौन से धर्म को मानते थे, तो बौद्ध धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, है ना। चलिए 27 नंबर प्रश्न ये है, गतिंग में नए कार्य के आरंभ के लिए कौन से रंग के झंडे लगाए जाते हैं, है ना। गंगटोक में जो है दोस्तों, गंगटोक में नए कार्य के आरंभ के लिए कौन से झंडे जो है लगाए जाते हैं, तो रंगीन पताकाएं के झंडे। कौन से झंडे, रंगीन पताकाएं के झंडे, है ना। चलिए नेक्स्ट है, इस पाठ में ड्राइवर का क्या नाम है, तो जितेन नार्गे। इस पाठ में ड्राइवर का क्या नाम है, जितेन नार्गे, है ना। गंगटोक में पाए जाने वाले नुकीले पेड़ों का क्या नाम है। गंगटोक में पाए जाने वाले नुकीले पेड़ों का जो है दोस्तों क्या नाम है ना। तो गंगटोक में पाए जाने वाले नुकीले पेड़ों का क्या नाम है दोस्तों, पाइन और धूपी। पाइन और धूपी, है ना, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्या दोस्तों, सिक्किम प्रदेश किस देश की सीमा से सटा है। सिक्किम प्रदेश किस देश की सीमा से सटा है, तो चीन से सटा है। किस देश की सीमा से सटा है, चीन की सीमा से सटा है ना।
जियोग्राफी में आप पढ़े होंगे। युमथांग सिक्किम से में कितना दूर है ना। युमथांग सिक्किम से जो है दोस्तों कितना दूर पर है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 149 किलोमीटर, कितना दूर है, 149 किलोमीटर, है ना। अगला है दोस्तों कि डोको का क्या अर्थ है। डोको का क्या अर्थ है, तो डोको का अर्थ होता है बड़ी टोकरी। क्या अर्थ होता है, बड़ी टोकरी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। गंगटोक में अधिकतर लोग की जीविका क्या साधन था। ज़्यादातर लोग जो थे दोस्तों गंगटोक में, क्या वहाँ पर जो है लोग आजीविका के लिए किस पे निर्भर रहती थी, तो पहाड़ी आलू धान की खेती करके और दारू का व्यापार करके। क्या करके, पहाड़ी आलू धान की खेती और दारू का व्यापार करके थे, है ना। ये चीज़ करते थे वहाँ पर ज़्यादातर के लोग। अगला है दोस्तों, फिल्म गाइड की शूटिंग कहाँ हुई थी। फिल्म गाइड की शूटिंग जो है दोस्तों कहाँ हुई थी, है ना। तो सिक्किम में लॉग स्टॉक जगह पर, कहाँ हुई थी, सिक्किम में एक जगह था लॉग स्टॉक, वहाँ पर जो है फिल्म गाइड की शूटिंग हुई थी, है ना। डी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, मधु कांकरिया का जन्म कब हुआ था, है ना। मधु कांकरिया जी का जो जन्म है दोस्तों, तो कब हुआ था। मधु कांकरिया जी का जन्म हुआ था 1957 में। कब हुआ था दोस्तों, 1957 में हुआ था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है ना, या कहा गया है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है दोस्तों, कटाओ को। किसे कहा गया है, कटाओ को, है ना। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न दोस्तों, कटाओ की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। तो कटाओ को जो है दोस्तों समुद्र तल से हम बात करें तो लगभग जो है 14,500 फीट ऊंचाई है। कितनी, 14,500 फीट ऊंचाई है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गंगटोक में किस बुद्धिस्ट की मृत्यु पर किस रंग की पताकाएं लगाई जाती है ना। गंगटोक में जो है, गंगटोक में जो है दोस्तों, गंगटोक हो गया है ना, गंगटोक में जो है बुद्धिस्ट की मृत्यु पर किस रंग की पताकाएं लगाई जाती है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो किस रंग की पताकाएं लगाई जाती है दोस्तों, और कितने पताकाएं लगाई जाती है, तो सफ़ेद पताकाएं लगाए जाते हैं, और जो है 108 पताकाएं लगाए जाते हैं। कितने पताका, 108 सफ़ेद पताकाएं लगाए जाते हैं, है ना। चलिए 39 नंबर प्रश्न ये रहा साथियों, गंगटोक कौन सी नदी बहती है। गंगटोक में जो है दोस्तों कौन सी नदी बहती है, तो तीस्ता नदी। कौन सी नदी बहती है, तीस्ता नदी, है ना। पूरी याद कर लीजिए एकदम, VVI है। लास्ट प्रश्न आज का है दोस्तों, पाठ में कौन से राज्य के बारे में चर्चा की गई है। पाठ में कौन से राज्य के बारे में चर्चा की गई है, नेपाल, चीन, भूटान, सिक्किम। किसके बारे में चर्चा की गई है दोस्तों, सिक्किम के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और कक्षा 10 के विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं जो अभी 10 में हैं और 2025 में जैक बोर्ड में मैट्रिक के एग्जाम लिखने वाले हैं। चलिए ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर सो मच।